E2 वीज़ा ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करने वाले उन तमाम एलियन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। E2 वीज़ा का प्रोसेस ये होता है कि आपको एक रीजनेबल सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक क्वालिफाइंग बिजनेस में करनी है और उस बिजनेस की बेस के ऊपर आप E2 वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हो। जब बात बिजनेसेस की आती है या इन्वेस्टमेंट्स की आती है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं E2 वीज़ा के लिए, जिसमें आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर सकते हो, आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस के शेयर्स परचेज कर सकते हो यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में जाओ तो देयर विल बी ए डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर ईच ऑफ द कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रेंचाइज में जाते हो, फ्रेंचाइज बिजनेस को प्रेफर करते हो, तो आपको फ्रेंचाइजर चाहिए, फ्रेंचाइज कंसल्टेंट्स चाहिए, फ्रेंचाइज ब्रोकर्स चाहिए। इसी तरह अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करने जाते हो तो आपको बिजनेस ब्रोकर चाहिए, बिजनेस कंसल्टेंट चाहिए, आपको जो है वो रियल एस्टेट एजेंट चाहिए जो आपको ये सारी ट्रांजैक्शन क्लोज कर सके। आप नया बिजनेस बनाने जाते हो तो आपको बिजनेस कंसल्टेंट्स चाहिए। इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट जो है वो रिसोर्सेज और टीम प्लेयर्स जो है, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, आपके रियल एस्टेट के गाय हो गए, जिनके साथ आपको काम करना पड़ता है। इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिसोर्स चाहिए होता है, वो होता है अटॉर्नी का, जिसने लीगल पिटीशन जो है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ जो एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह की टीम और रिसोर्सेज आपको चाहिए एक सक्सेसफुल E2 बिजनेस को प्रिपेयर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। So stay tuned till the end of this video to understand the multiple resources or multiple companies which you need to probably work when you are considering and preparing your business for E2 visa. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी firm Startup Business Bureau में we provide consulting and management services to international investors and entrepreneurs जो USA में अपना business establish करना चाहते हैं और उस business की base के ऊपर USA के visas को qualify करना चाहते हैं। बिजनेस से सिलेक्शन करना E2 वीज़ा का एक सबसे सेंसिटिव और सबसे मेजर पार्ट होता है, क्योंकि आपने जो मेजर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो आपने बिजनेस में करनी है, और वो बिजनेस से सही सिलेक्शन हो जाए और आपकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता हो और E2 की क्वालिफिकेशंस को भी पूरा करता हो, तो ये एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट होता है। अब यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जो एक कॉमन मिस्टेक है, मैं बहुत से अपने क्लाइंट से सुनता हूँ कि व्हेन दे टॉक टू अटॉर्नीज, तो एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ यू टॉक टू एन अटॉर्नी and the attorney will process the whole visa application. Most of the times पे ऐसा नहीं होता। There are some attorneys जो कि सारे का सारा प्रोसेस भी करते हैं, बिजनेस के में भी हेल्प करते हैं, बट मेजॉरिटी टाइम्स पे अटॉर्नीज रोल इज ओनली फॉर वीजा एप्लीकेशन। आपको ये समझना जरूरी है कि इट्स नॉट ओनली द अटॉर्नी हुम यू नीड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सिनेरियो में या हमारी कंपनी के सिनेरियो में भी मैनी टाइम्स पीपल व्हेन दे अप्रोच टू अस, दे कंसिडर और दे थिंक बिकॉज आई टॉक अ लॉट about the E2 visas or E2 businesses, so they think I am an attorney or I can help them in setting up their visa applications. So I always have to keep giving them this disclaimer: I am not an immigration attorney. Immigration, visa, petitions, applications, filing से मेरा कोई कंसर्न नहीं है. My job is limited to the business resources. I am a business consultant. I am a certified and professional business consultant. जिसका मतलब ये है कि मेरा काम आपको वीज़ा प्रिपेयर कर मेरा काम आपको बिजनेस प्रिपेयर करके देना है, वीजा एप्लीकेशन नहीं है। तो बिजनेस प्रिपरेशन में बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इस तरह वी एज बिजनेस कंसल्टेंट्स हम आपके जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, आपके टैक्स रजिस्ट्रेशन में, EIN नंबर्स में, आपको बैंक अकाउंट की जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो प्रिपेयर करते हैं। आपकी प्रोफाइलिंग जो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है वो होता है क्लाइंट की प्रोफाइलिंग, बिजनेस की प्रोफाइलिंग, आपका जो है वो बिजनेस प्लान राइट करना जिसकी बेस के ऊपर वीज़ा पिटीशन जो है वो फाइल होती है या अप्रूव होती है, आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ करनी, आपको बिजनेस की रिलेटेड तमाम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको बिजनेस फाइंड करने में हेल्प करना, क्लाइंट को बिजनेस की जो एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन है उसमें क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट। या नया बिजनेस बना रहे हैं तो आपके लिए जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, बिजनेस ब्रोकर, रियल एस्टेट गाय, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, आपके जो बिजनेस की प्रोक्योरमेंट्स हैं, IT है, ये सारे बिट्स एंड पीसीज ऑफ बिजनेसेस जो हैं, जो सारे पीसीज ऑफ पजल मिल के कंप्लीट क्वालिफाइड बिजनेस बनाते हैं, इन सारे
पजल्स को, इन सारे पीसीस को जोड़ना और आपके बिहाफ पे उस पूरे बिजनेस मॉडल को स्ट्रक्चर करना जो कि इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करे और आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करे। दैट्स आवर रोल इन दिस होल प्रोजेक्ट एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। तो इसके साथ साथ हमारे साथ आपको यानी आपको अटॉर्नी भी चाहिए होता है जो कि पटिशन फाइल करेगा। समटाइम्स पे आपको जो है वो टैक्स कंसल्टेंट चाहिए होता है जो कि अगर टैक्स से रिलेटेड आपके ITIN या आपके जो है वो कोई CPA को, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको ऑडिट करना है, उसकी क्वालिफिकेशंस देखनी है, या आपने उसके टैक्स को रिव्यू करना है तो उसके लिए हमें CPAs को हायर करना पड़ता है, बिजनेस ब्रोकर्स को हायर करना पड़ता है, बिजनेस फाइंड करने के लिए हमें जो है डिफरेंट रिसोर्सेज और चैनल्स को यूटिलाइज करना पड़ता है। रियल एस्टेट एजेंट जो है, चूंकि अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है या बिजनेस की बाइंग और सेलिंग हो रही है तो उसमें रियल एस्टेट ब्रोकर का होना ताकि वो रियल एस्टेट के एग्रीमेंट जो है, बिजनेस परचेज एंड सेलिंग के एग्रीमेंट जो है वो सारे कंप्लीट कर सके। तो ये बहुत सारे डिफरेंट जो लोग हैं या जो बहुत सारे डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सारे मिल के इंटीग्रेटेड काम करते हैं ताकि आपके लिए, आपके बिहाफ पे एक क्वालिफाइड बिजनेस जो है वो बिल्ड किया जा सके। तो यू नीड टू मेक श्योर कि कभी भी आप किसी अकाउंटेंट के पास चले जाओ और उसको बोलो कि वो आपके लिए ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दे, पिटीशन भी फाइल कर दे, बिजनेस भी बना दे, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सेम वे अगर आप किसी रियल एस्टेट कंपनी के पास जाओगे तो वो आपको रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करवा सकता है, बिजनेस की बाइंग एंड सेलिंग करवा सकता है, बट वो आपको जो है वो अटॉर्नी का केस फाइल नहीं कर सकता, वो एज अ कंसल्टेंट आपका बिजनेस प्लान नहीं प्रिपेयर कर सकता। तो इसी तरह ये सारे रिसोर्सेज जो है वो बीच में एंगेज होना ज़रूरी होते हैं ताकि आप एक क्वालिफाइड जो पिटीशन है, जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो तैयार कर सको। So I hope this video will help you understand the general parties involved in the planning of E2 procedures and primarily or specifically our role as a business consultant कि हम लोग किन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको assist और guide कर सकते हैं so that you can set your expectations correctly। कि ऐसा नहीं है कि because I talk about E2 visa तो it doesn't mean कि I'm gonna process your E2 visa application or I am representing the immigration matters on your behalf। My scope, our responsibilities as a business consultant is to help you, guide you, navigate you and protect your investments when it comes to make sure कि आप एक सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट चैनल्स पे इन्वेस्टमेंट हो रही हो, सही बिजनेस हो, उस बिजनेस की वैल्यूएशन ठीक हो, उस बिजनेस के जो ट्रांजिशन है, उसकी जो एक्विजिशन की जो ट्रांजैक्शन है वो एक प्रॉपर तरीके से जो है वो कंप्लीट की जा सके, और इसके साथ साथ आपकी प्रोफाइलिंग्स और आपकी जो बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज हैं, दोज आर द एरियाज वेयर द बिजनेस कंसल्टेंट कैन हेल्प यू विद। इसके अलावा भी अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।